आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल पे। और कल जहां तक हम पहुंचे थे, कल के जो भी पढ़ाई हुए थे उसका एक बार रिकैप कर लें। वैदिक युग शुरू किया गया था, उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था। इंट्रोडक्शन में आपको समझाया गया था कि वैदिक युग को हम किस युग में रखेंगे, जिसमें आपने देखा कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक एज में इतिहास को 3 भाग में बांटा गया था। उस इतिहास को बांटने में जो वैदिक काल है उसको हमने प्रोटो हिस्टोरिक में रखा था। प्रोटो हिस्टोरिक में इसलिए रखा गया था जिसको आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे हिंदी में। तो प्रोटो हिस्टोरिक में रखने का कारण यह था कि इस काल के बारे में बताने के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, जिसमें हड़प्पा भी आता है। तो हड़प्पा और वैदिक काल ये दोनों आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। वैदिक काल को रखने का कारण आपको बताया थे कि वैदिक काल के जो भी साहित्य हैं वो मौखिक साहित्य हैं, श्रुति साहित्य हैं। लिपि का आविष्कार, लिपि की खोज उस दौर में लोगों ने नहीं की थी। ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। और हड़प्पा काल में लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, इसलिए दोनों को मिला करके आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और अगले चैप्टर में जब आएंगे अगले क्लास में, तो वो पोस्ट वैदिक एज होगा, जो हिस्टोरिक एज में आएगा, यानी कि ये ऐतिहासिक काल में रहेगा, जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिलेंगे और उसको पढ़ा भी जा चुका है। इसके बाद आपको बताए थे कि वैदिक युग में 2 भाग में विभाजन था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसका कालखंड बताए थे कि 1500 बीसी से 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल है और 1000 से 600 बीसी जो है उत्तर वैदिक काल है। और वैदिक साहित्यों का परिचय दिया था कि 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक और 13 उपनिषद ये वैदिक साहित्य हैं। इसके अलावा कोई भी वैदिक साहित्य नहीं है। 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद थे। ब्राह्मण ग्रंथों में आपने देखा था कि ऐत्रेय, कौशिकी, शतपथ, तैत्तिरीय, पंचवी, षड्विश, जैमिनी और गोपथ ब्राह्मण थे, जिसमें आपको बताए थे कि ये दोनों जो थे ये ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, और ये दोनों यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं, और ये तीनों ये सामवेद के ब्राह्मण थे, और गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से जुड़ा हुआ ब्राह्मण था। ये आपने पिछले क्लास में देखा था। और आरण्यक में आपने देखा था कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं था। इसमें आपने देखा कि ये ऋग्वेद के आरण्यक थे, और बृहदारण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक ये यजुर्वेद के ब्राह्मण आरण्यक थे, और ये दोनों ये सामवेद के आरण्यक थे। इसके बाद उपनिषदों में आपने देखा था कि ये दोनों ऋग्वेद के उपनिषद हैं। ये 4 और ये 2 यजुर्वेद के हैं, जिनमें से ये शुक्ल यजुर्वेद और ये 2 और ये 2, ये यानी कि ये टोटल 4 जो हैं ये कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद थे। इसके बाद आपने ये दोनों को देखा कि ये सामवेद के उपनिषद हैं, और ये तीनों उपनिषद जो थे अथर्ववेद से निकले हुए उपनिषद हैं। तो ये टोटल साहित्य थे 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक और 13 उपनिषद। इसके बाद आपने देखा था कि आर्य कहां से आए थे, उसका भी आपने देखा कि ये इस एशिया माइनर वाले एरिया से आए और भारत में इस हिस्से में आकर के बसे, जिसमें आपने भाषा का आपने अध्ययन किया था कि यहाँ रह रहे लोग इंडो यूरोपियन लोग थे, जो ईरान वाले एरिया में आकर के बसे, और फिर ईरान से भारत में हिंदू कुश पर्वत पार करते हुए आकर के बस गए थे। तो ये था आर्यों के आगमन का ये तरीका, यानी कि ये सिस्टम था। और इंडो लैंग्वेज में आपने देखा था कि आर्य जो थे वो वैदिक संस्कृत बोलते थे। इसके पूर्व का जो लैंग्वेज है वो इंडो ईरानियन है, और इंडो ईरानियन के पूर्व का लैंग्वेज इंडो यूरोपियन है, जिसको हिंदी में भारोपीय भाषा कहा जाता है। इसी भारोपीय भाषा से दुनिया भर की सारी भाषाएं निकली हुई मानी जाती हैं। भारत में केवल जो द्रविड़ भाषा समूह हैं वो इनसे नहीं निकले हैं, बाकी भारत के भी जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो सब के सब इसी इंडो आर्यन लैंग्वेज से ही जुड़े हुए हैं। इसके बाद आपने लोकेशन देखा था कि ये ऋग्वैदिक काल वाला एरिया था, और ये उत्तर वैदिक काल वाला एरिया था, और उसके बाद इस हिस्से तक आर्यीकरण हो जाता है वैदिकोत्तर काल में, यहाँ तक आर्यीकरण हो जाता है मौर्य काल में, और मौर्योत्तर काल में जाकर के पूरे भारत का आर्यीकरण हो जाता है। यहाँ तक आपने देखा था। और उसमें आपने 7 नदियों को देखा था। उन 7 नदियों के जो लोकेशन थे सिंधु, सतलज, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती नदी, ये 7 नदियां थी जहां से ये सप्त सैंधव क्षेत्र में आर्य आए थे। तो पहली बार जहां बसे थे वो था सप्त सैंधव क्षेत्र। इसके बाद वैदिक साहित्यों के बारे में परिचय दिया था कि वेद श्रुति साहित्य हैं, और क्यों हैं, क्योंकि ये मौखिक हैं और सुन करके आचार्यों के यहाँ बताए गए थे। इसके बाद आपने
प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में देखा था कि राजनीतिक संरचना कैसी थी। तो ये राजम कहा जाता था राजा को, और राजा चुना कैसे जाता था, राजा था कौन, इसके बारे में आपने देखा था कि जन जो थी वो प्रशासनिक इकाई थी सबसे बड़ी, उसी का हेड होता था, और ये ऋग वैदिक काल में बदला भी जा सकता था। ये सारी चीजें आपने देखी थी। इसके बाद सामाजिक स्थिति में आपने देखा था कि महिलाओं का स्थान सम्मानजनक था, सभा और समितियां जैसी संस्थाओं में भाग ले सकते थे, और एकल विवाह प्रथा थी, एक कुल वगैरह के चलन आ गए थे, बाल विवाह वगैरह उस टाइम में नहीं था, सामाजिक भेदभाव उस दौर में नहीं था। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में भेदभाव शुरू होगा। आर्थिक संरचना में आपने देखा था कि ये पशुपालक थे और कृषि करते थे, इनके पास घोड़े वाले रथ थे, नदियों का उपयोग परिवहन के लिए करते थे, सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे, वस्तु व्यापार और वस्तु विनिमय वगैरह व्यापार वगैरह चल रहे थे। धर्म के मामले में आपने देखा था कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा, अब वज्र, ये सब देवी देवताएं थे, जिसका डिटेल पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा। और इंद्र का सबसे ज्यादा महत्व था, क्योंकि युद्ध और विजय की जरूरत थी, लोगों को खेती करना है तो वर्षा की जरूरत थी, इसलिए इंद्र जो थे वो मुख्य देवता थे। इसके अलावा सारे देवी देवताओं का आपने कल देखा था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल वाला जो था, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संरचना आपने देखा था कि राजा जो था वो वंशानुगत हो चुका था, स्थायी कर चुका था अपने आप को। और ऋग वैदिक काल में जो चीजें, जैसे राजा होता ये था कि राजा जब युद्ध करके आता था तो उसे उपहार वगैरह भेजे जाते थे, सारे कबीले के लोग उपहार लेकर के आते थे, जिसे बलि कहा जाता था। बलि, ये जो आज बलि इस्तेमाल करते हैं, बलि दिए जाते हैं देवी देवताओं को और ये सब चढ़ाने की परंपरा है, तो बलि शब्द उस समय उपहार के तौर पर आया था, जो राजा को दिया जाता था। ऋग वैदिक काल से ये शुरू है बलि, लेकिन बलि उपहार है ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में यही बलि टैक्स के रूप में राजा फिक्स कर देगा, सभी को देना कंपलसरी कर देगा, चूंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी उत्तर वैदिक काल से। और वहां से आप देखेंगे कि राजा एक सिस्टम के तौर पर आ जाएगा, वंशानुगत व्यवस्था के तहत आ जाएगा, और वो अपने प्रशासन के सारे कर्मचारियों की नियुक्ति शुरू कर देगा। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, और जनपद जैसा कॉन्सेप्ट आ जाएगा उस दौर में। ये सारी चीजें आप देखें, राजसूय यज्ञ वगैरह करता है, अश्वमेध यज्ञ वगैरह करता है, ये सारी चीजें आपने पिछले क्लास में पढ़ ली। सामाजिक भेदभाव जैसी चीजें जैसे हैं, तो वर्ण व्यवस्था इस दौर में आकर के स्पष्ट हो गई है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण पुजारी है, क्षत्रिय शासक है, वैश्य जो है वो कृषक भी है और व्यापारी भी है, कारीगर भी है, और शूद्र जो है वो तीनों के सेवा करने से जुड़े हुए हैं। तो ये था ये 4 वर्ण वाली व्यवस्था, जो शुरुआत ऋग वैदिक काल में हुई है, यानी कि चर्चा हो गई है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के ये जो 4 वर्ण वाली व्यवस्था है ये स्थायी हो गई है। और स्थायी होकर के फिर भी उत्तर वैदिक काल में स्थायी है, लेकिन कर्म के आधार पर वर्ण बदल सकता था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में उस ढंग की कठोरता नहीं आई थी जो पोस्ट वैदिक एज में कठोरता आ जाएगी। और सभा समितियों का महत्व कम हो गया है, क्योंकि सभा समितियां अब फैसले नहीं लेती, अब राजा स्वयं सीधे फैसला लेता है, वंशानुगत व्यवस्था आ गई है। और गोत्र जैसी संस्थाएं अब स्थायी हो गई हैं, यानी कि कुल और गोत्र जैसी व्यवस्था स्थायी रूप से शादी विवाह में माने जाने लगे हैं। ये उत्तर वैदिक काल में शुरू होता है। ऋग वैदिक काल में ये सारे शब्द हैं, लेकिन एक व्यवस्था का रूप नहीं लिया है। यानी कि गोत्र शब्द एग्जाम में पूछा जाए कि गोत्र शब्द की शुरुआत कहां से हो रही है, तो ऋग वैदिक काल से। कुल शब्द की शुरुआत कहां से, ऋग वैदिक काल से। यानी कि शब्द आ जाएंगे, लेकिन एक व्यवस्था के रूप में, जैसे आज आप जानते हैं कि गोत्र का मतलब होता है कि ऋग वैदिक काल में वैदिक ऋषियों के आश्रमों में जो लोग पढ़ने जाते थे, उन सभी वैदिक ऋषियों के आश्रमों में पढ़ने वाले सारे जो शिष्य थे वो सब उस ऋषि के शिष्य हैं, और सब गुरु भाई गुरु बहन हैं। इस वजह से वो सभी समगोत्री कहे जाएंगे, और गुरु को पिता के बराबर माना जाता है, इसलिए सब आपस में भाई बहन हो जाते हैं। यही परंपरा और ऋग वैदिक काल में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन वो व्यवस्था नहीं आई है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि गोत्रदाता ऋषि कब आएंगे, तो गोत्रदाता ऋषि की इनका जो कॉन्सेप्ट होगा ये उत्तर वैदिक काल में होगा। और उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले 8 ऋषि होंगे जो गोत्रदाता ऋषि कहे जाएंगे। यानी कि जब गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हो रही है उस समय केवल 8 ऋषि ही हैं जो गोत्र देते हैं, और आगे चलकर यही व्यवस्था और विस्तार लेगा, और विस्तार लेकर के ढेर सारे गोत्रदाता ऋषि हो जाएंगे, और ये विस्तार लेता जाएगा। जब जाति व्यवस्था का आगमन होगा तभी ये गोत्र व्यवस्था होगी, और आज तक ये व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद आपने देखा था आर्थिक रूप से, तो ये कृषि ही व्यवसाय है। धातु कर्म, मिट्टी के बर्तन, बढ़ई गिरी, ये सब औद्योगिक कार्य भी यहाँ हो रहे हैं, और बेबीलोन और सुमेरियाई सभ्यताओं से यहाँ इनका व्यापार भी होता है। ये उत्तर वैदिक काल की बात है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में आपने देखा था कि प्रजापति,
ये आपको बताए थे कि प्रजापति ऋग्वैदिक काल के देवता हैं, और ऋग्वैदिक काल में ये प्रजापति आपको रथ बनाने वाले लोगों के देवता हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही प्रजापति ब्रह्मा के रूप में स्थापित हो जाएंगे। तो यही ब्रह्मा का कहें कि पूर्व रूप है प्रजापति, और प्रजापति की ही दो पुत्री सभा और समिति कही गई है ऋग्वैदिक काल में। और ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे कॉन्सेप्ट हैं, ये उत्तर वैदिक काल में आने शुरू हो जाते हैं। और विष्णु जो हैं ये पालक के रूप में धीरे धीरे स्थापित होने लगे हैं, क्योंकि आपको बताए थे कि ऋग्वैदिक काल के अंतिम फेज में यानी कि 10वें मंडल में नासदीय सूक्त है, जहां कहा गया था कि इंद्र विष्णु जो है ये हिरण्य गर्भ धारण करते हैं। हिरण्य गर्भ का मतलब सोने का गर्भ धारण करते हैं, जिससे ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि निकली है उसी हिरण्य गर्भ से। हिरण्य गर्भ का मतलब हिरण्य शब्द सोने के लिए इस्तेमाल होता है, स्वर्ण जो होता है सोना उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो वही स्वर्ण जो है गर्भ धारण करते हैं विष्णु, ऐसा नास्तीय सूक्त वगैरह में आने लगे हैं। और वहीं से विष्णु को इस सृष्टि का एक तरीके से निर्माता जैसा कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। और यहीं से ऋग्वैदिक काल में ही नास्तीय सूक्त में और कई सूक्तों में ये चर्चा है कि ब्रह्म जैसे स्वरूप, यानी कि ब्रह्मा और ब्रह्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। ब्रह्म जो होते हैं, ब्रह्म का मतलब होता है कि सृष्टि के जो सारे देवी देवता से लेकर के सारे निर्माण कार्य का अंतिम जो स्वरूप है वो ब्रह्म है, यानी कि उस ब्रह्म से निकले हुए ये तीनों देवी देवता है। यानी कि ये तीनों देवी देवताओं को पावर कौन देता है, तो वो ब्रह्म है, जिसे निराकार ब्रह्म कहा जाता है, जिसको आप लगभग सभी धर्मों में आज माना जाता है कि कोई एक सर्वोच्च सत्ता है। इस्लाम में भी आप देखेंगे तो इस्लाम में आपको मिलेगा कि कोई निराकार जैसा स्वरूप है जिसका कोई आकार नहीं है, यानी कि अल्लाह का कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, यानी मानव रूप में नहीं है, एक पावर मानते हैं। वैसे ही सभी धर्मों में एक पावर मानते हैं। वैसे ही हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे तो पुराने ये ग्रंथों में उठाएंगे तो ब्रह्म का जो एक स्वरूप मानते हैं, तो ब्रह्म का मतलब निराकार ब्रह्म, यानी कि एक ऐसा पावर जो स्वरूप नहीं है, जो मानव रूप में नहीं है, उससे पावर लेते हैं ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनसे निकले हुए हैं। तो ये माने जाते हैं, जिसमें आगे चलकर आप पढ़ेंगे तो पुराणों में इनका अलग अलग विवरण मिलेगा, यानी कि ब्रह्मा को अलग, विष्णु को अलग और शिव को अलग एक ब्रह्म का स्वरूप मान करके पूजेंगे। जैसे कि आप रामचरितमानस में देखते हैं कि रामचरितमानस में जो तुलसीदास हैं वो भगवान राम को ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। तो वो ब्रह्म यानी कि उस निराकार ब्रह्म से आए हुए डायरेक्ट मानते हैं तुलसीदास, लेकिन निराकार ब्रह्म का मतलब वो एक पावर बस, और कोई मानव स्वरूप नहीं। इसको सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग में आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ये था ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव जो हैं वो उस समय उस रूप में नहीं थे, जैसा कि ऋग्वैदिक काल में नहीं थे। अब आकर के शिव आएंगे, और शिव जो हैं रुद्र और पशुपति के मिलने से शिव का निर्माण हुआ है। ये सारी चीजें आ गई हैं। अब चारों वेदों के बारे में जो साहित्य हैं, उन साहित्यों के बारे में हम डिटेल देखेंगे कि साहित्य में क्या क्या चीजें हैं। उसमें सबसे पहला जो ग्रंथ है चार वेद में वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसे 10 पुस्तकों यानी कि जिसको मंडल कहा जाता है उस मंडल के में विभाजित किया जाता है। 10 मंडल में ऋग्वेद विभाजित है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक, यानी कि आपके हिंदू धर्म का जो मूल कहा जाए कि कहां से शुरुआत मानी जाए, साहित्यों के आधार पर या शास्त्रों के आधार पे, उन सब में सबसे पुराना ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के बाद जो चारों वेद आए हैं, यहीं से सारे ग्रंथों के जितने मंत्र वगैरह हैं वो सब उसी से निकले हुए माने जाते हैं। जैसे रामायण और महाभारत का भी अगर मूल ढूंढेंगे तो वो यही चारों वेद हैं, यानी कि पूरा हिंदू धर्म पूरे वेद पे ही, 4 वेद हैं, इन्हीं चारों वेद पर ही सेंटर्ड है। इससे बाहर कुछ नहीं है, यही मूल है। भले ही आप अलग अलग समय में अलग अलग ग्रंथों को महत्व दें, लेकिन हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ वेद है। इसके बाद इसमें देखें कि इसमें 1017, 1028 सूक्त हैं। इसको आपको समझना है कि एग्जाम में पूछा जाए कि 1017 और 1028 सूक्त में से कौन सही है, तो ये दोनों सही हैं। 1017 भी सही है और 1028 भी सही है। कारण क्या है कि ये अलग अलग वैदिक आश्रमों में पढ़ाए जाते थे, जिसको शाखा कहे जाते हैं। तो ऋग्वेद 5 शाखाओं में पढ़ाए जाते थे, आश्वलायन, मांडुकायन, सांख्यायन, शाकल और वास्कल। ये 5 शाखाएं थी, यानी कि 5 ऋषि के आश्रम में ऋग्वेद पढ़ाया जाता था। उस टाइम की बात है। और वर्तमान में 2 शाखाओं से जो ऋग्वेद है वो उपलब्ध है हमारे पास। उन 2 शाखाओं में, जिसमें शाकल और वास्कल हैं, उन 2 शाखाओं में जो ऋग्वेद मिला वहां सूक्तों की संख्या में डिफरेंस है। इसलिए ये 1017 और 1028 सूक्त दोनों सही हैं, दोनों में गलत एक भी नहीं है। तो एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम में कौन सा सही माना जाए, तो ये दोनों सही हैं। दोनों साथ में अगर दिया तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, इस बात को याद रखें। अब ये सूक्त जो होते हैं ये
एक मंत्र का समूह है, यानी कि एक सूक्त कहने का मतलब एक कोई मंत्र देखे होंगे दोहे के रूप में, 2 लाइन या 3 लाइन या जो भी जितने बड़े मंत्र होंगे, वो पूरा मंत्रों का एक समूह है। वो पूरा 1 पेज का भी हो सकता है, 2 पेज का भी हो सकता है, और ढेर सारे पेजों का एक कहें कि सूक्त का मतलब मंत्रों का समूह है। और मंत्र जो होता है सूक्त से छोटा है, यानी कि सूक्त बटे होंगे मंत्र में, मंत्र जो है समूह में कहेंगे तो सूक्त है, सूक्त को अगर समूह में करेंगे तो मंडल है। ठीक, तो इसको मंत्र, मंत्र से मिल करके बना सूक्त, और सूक्त से मिलकर बना मंडल, और मंडल से मिलकर के बना वेद, यानी कि ऋग्वेद। इस तरीके से आपको समझ लेना है। ये मंत्र जो होंगे उनको अगर विभाजित करेंगे तो शब्दों में बटे होंगे, तो शब्दों का समूह मंत्र है, मंत्र का समूह सूक्त है, सूक्त का समूह मंडल है, और मंडल का समूह वेद है, यानी कि ऋग्वेद है। तो ये सब चीजें हैं, इसको आपको याद रखना है। इनमें से जो 6 मंडल हैं, 6 मंडल यानी कि दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक का जो मंडल है, यानी कि मंडल को आप समझ सकते हैं अध्याय के, आज के पुस्तक के अध्याय जैसे होते हैं वैसे ही ऋग्वेद के अध्याय हैं जिसको मंडल कहा जाता है। और ये मंडल जो है काफी बड़े बड़े हैं, यानी कि ऋग्वेद अलग अलग 10 पुस्तकों में है, और वो 10 पुस्तक को अगर एक जगह करें तो वो एक पुस्तक मंडल में बटा हुआ पुस्तक है। जैसे कि रामायण में आप कांड वगैरह देखते हैं, उस तरीके से मंडल है। और ये जो दूसरे से लेकर के 7वें तक है, ये सबसे पुराना है, यानी कि सबसे पहले यही रचा गया है ऋग्वेद में। और जो मंडल संख्या 1 और 10 है, ये सबसे बाद में रचा गया है। कालखंड के आधार पर आपसे पूछा जाए तो 1500 BC में शुरू हो गया था इसका निर्माण। और जो पहला मंडल और 10वां मंडल, यानी कि पहला और अंतिम, ये सबसे बाद में रचा गया है। और आज अगर हम इतिहास उठाते हैं, जैसे आपको बताए थे पिछले क्लास में कि 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है, जिसमें चारों वर्ण की पहली चर्चा हुई है, तो वो 1000 BC में लिखा गया, यानी कि BC में रचा गया, लिखा नहीं गया, लिखना की शुरुआत ही नहीं हुई है, रचा गया है। तो सबसे पुराना है। ये पारिवारिक मंडल भी कहे जाते हैं, क्योंकि 2 से लेकर 7 तक गृहस्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, ये जो 2 से लेकर के 7 तक हैं, ये परिवार वाले हैं, यानी एक ऋषि के द्वारा ही पूरा का पूरा मंडल रचा गया है। और 8वां मंडल जो है, इसके रचने का श्रेय कण्व और अंगिरस ऋषि को दिया जाता है। 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित मंडल है, यानी कि उसके सारे मंत्र सोम देवता को ही समर्पित हैं। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो सूर्य और सावित्री की स्तुति के में संकलित किए गए हैं। सावित्री जो है, ये सूर्य के, दोपहर के सूर्य को सावित्री कहते हैं। जब सूर्य को देखेंगे तो आप इस तरीके समझ सकते हैं कि जैसे सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय में जब सूर्योदय वाले सूर्य को उषा कहते हैं, उसके बाद ये दोपहर के हैं, ये हैं सावित्री, और यहां जो है वो पुषण है। पुषण शाम के, गोधूली बेला के सूर्य हैं पुषण। इसमें और भी डिटेल है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, केवल समझाने के लिए है कि दोपहर के सूर्य को सावित्री कहते हैं, और उसी दोपहर के सूर्य को ही समर्पित है ये गायत्री मंत्र, जो विश्वामित्र के द्वारा रचा गया था। सरस्वती नदी को देवी बताया गया है, यानी नदी तमा शब्द जो है आपको मिलेगा नदी तमा। तो नदी तमा का मतलब है कि आप, नदियों में सबसे उत्तम नदी सरस्वती नदी को कहा गया है, तो ये नदी तमा है। कौन सी? सरस्वती नदी को। और कहा जाता है कि पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। इसमें विश्वामित्र के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र और पुरुष सूक्त आदि ये सब जो है वो, ये पुरुष सूक्त जो है वो 10वें मंडल में है, और गायत्री मंत्र जो है ये 3रे मंडल में है। 3रे मंडल में विश्वामित्र। ऋग्वेद में पुजारी को होत्री के नाम से जानते हैं। होत्री का मतलब है कि जैसे आप कहीं यज्ञ देखेंगे तो यज्ञ में 4 इस तरीके से यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं। इसमें एक तरफ ऋग्वेद को पढ़ने वाले, दूसरे तरफ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों तरफ अलग अलग जो वेद पढ़ने वाले लोग हैं वो बैठते हैं, उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसमें होत्री जो है ऋग्वेद पढ़ने वाले को कहते हैं, और सामवेद को उद्गाता कहते हैं, यजुर्वेद को अर्धव्यु कहते हैं, और अथर्ववेद वाले को ब्रह्मा कहते हैं। तो ये नाम दिए जाते हैं ऋषियों, ये पढ़ने वाले जो आचार्य बैठे होंगे, यानी कि जो पुरोहित बैठे होंगे चारों तरफ पढ़ने वाले, उन लोगों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, और इसकी जो अध्यक्षता करता है उसको आचार्य कहते हैं। तो ये यज्ञ वगैरह में देखने को मिलेंगे, और ये परंपरा में ये सारी चीजें उसी दौर से ये सब चल रही हैं।
यही ऋग्वेद का 10 मंडल है। 10 मंडल में पहला जो मंडल है ये वो मधुचंद, मेघातिथि, गौतम जैसे कई अन्य ऋषि हैं उनके द्वारा रचा गया है। और 10वां मंडल भी कई सारे लोगों के द्वारा रचा हुआ मंडल है। तो पहला और 10वां जो है सबसे बाद में रचा गया है, यानी नया है। सबसे बाद में कहने का मतलब 10वां मंडल बहुत बाद में रचा गया है। और 2 से लेकर के 7 तक इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपको याद रखने चाहिए। 2 का गृत्समग, 3 का विश्वामित्र, 4 का वामदेव, 5 का अत्रि, 6 का भारद्वाज और 7वें का वशिष्ठ ऋषि के द्वारा ये अलग से रचा गया है और ये सबसे पहले रचा गया है। इसी में ये तीसरा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र मिलता है, जो सावित्री को समर्पित है। सूर्य का स्थान है, दोपहर का सूर्य, उनको रचा हुआ विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है। 8वां मंडल आप देख रहे हैं कि कर्ण और आंगिरस के परिवार के द्वारा। और 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है। ये ऋग्वेद के अंदर की सारी चीजें हैं। अब है कि यजुर्वेद। यजुर्वेद अधर्वयु कहते हैं पुजारी को। जब आपने देखा कि वेद के जो अभी आपने यज्ञ कुंड बनाए थे, एक तरफ आप ऋग्वेद वाले की थे तो, और दूसरे तरफ यजुर्वेद वाले हैं तो अधर्वयु कहते हैं उसको, पुजारी को जो पढ़ता है और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान कार्यों में वो भी होता है। इसके बाद यह मुख्यतः गद्य रूप में है और 40 अध्याय में है। इसमें 1975 सूक्त हैं, इसको याद रखना है। इसके भी 2 भाग हैं। पहले वाले को ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद जो अभी आपको बताए थे जब आपने साहित्यों का अध्ययन किया था, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद ये 2 पार्ट हैं इसके। इसी 2 पार्ट को काला और सफेद भी कहा जाता है, माना जाता है ऐसा। तो कृष्ण का मतलब काला होता है, तो शुक्ल और कृष्ण ये 2 पार्ट बांटे हुए हैं। सामवेद जो है ये चारों वेद में सबसे छोटा है और इसमें लगभग मंत्र जो है रिपीटेड है, यानी ऋग्वेद से भी लिए गए हैं। उसमें जो उसका अपना मूल मंत्र है 75 ही है जो नया रचा हुआ है सामवेद में। इसी सामवेद से भारत में संगीत का आगमन होता है। संगीत कहने का मतलब है कि आज जो आप 7 सुर के जो 7 स्वर हैं, ये सातों यहीं से सामवेद से लिए गए हैं और सामवेद को ही सबसे पहले गा करके आज भी पढ़ा जाता है। और वो सामवेद के जो पढ़ने वाले हैं वो उद्गाता कहलाते हैं। उद्गाता मतलब वो गाएंगे और उसके गाने का जो तरीका है उसी से वो पहचाना जाता है, तो वही है सामवेद। और सामवेद ऋग्वेद के छंदबद्ध कर करके गाया जाता है, यही है सामवेद। इसके सूक्तों की संख्या 1875 है टोटल में, जिसमें से केवल 75 है वो सामवेद के मंत्र हैं। तो सबको अपने अपने गोत्र याद आ रहे हैं, तो गोत्र जो है वो याद रखिए, सबको याद रहना चाहिए। जिनको नहीं पता है वो अपने माता पिता से या बाबा लोगों से पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि उनके गोत्र क्या हैं, तो उसको आप याद रखना चाहिए आपको। क्योंकि ये सारी चीजें जो पढ़ाई जा रही हैं, इतिहास क्या है? इतिहास ऐसी चीज है जिसमें आप अपने आप को पहले से जानते हैं कि आप क्या हैं, आपकी पहचान उससे जुड़ी हुई है। जैसे कि आप अमेरिका के रहने वाले लोग अमेरिका की जो संस्कृति है उसका पालन करते हैं, भूटान में रहने वाले लोग भूटान की जो संस्कृति है उसका पालन करते हैं, तो भारत में रहने वाले लोग भारत की संस्कृति का पालन क्यों न करें? इसलिए आपको अपनी पहचान बनाए रखनी है तो इतिहास को पढ़ना चाहिए और इतिहास में आपके अंदर क्या क्या छुपी हुई हैं, परंपराएं क्या क्या हैं, उसको जानना चाहिए। इसमें शर्म की बात नहीं होती, ये गर्व की बात है कि आपका इतिहास इतना विशाल है और आपके परंपराओं में ये सारी चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही हैं और इसको मानने में कहीं कोई शिकायत नहीं है। आधुनिकता और परंपरा दोनों को अगर लेकर के चलते हैं तो वही बेहतर होता है। अमेरिका को आप देखेंगे तो चाहे जितना आधुनिक हो जाए, अमेरिकी क्रांति को वो कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वहीं से उसका जन्म हो रहा है। और अमेरिकी क्रांति से पहले के दौर को आप पढ़ेंगे तो उसको भी पूरी दुनिया पढ़ती है, पूरी दुनिया अपने इतिहास को याद रखती है। लेकिन भारत में परंपराओं को भूलना ही आधुनिकता मान करके लोग चलते हैं, इस वजह से परंपराओं को याद रखने वाले लोग बहुत कम बचे हैं। अभी अधिकतम लोगों से पूछेंगे तो गोत्र का पता नहीं, कुल का पता नहीं है कि कौन से हैं, उनको याद रखना चाहिए। नहीं पता है तो अपने माता पिता से पूछ करके याद रखना चाहिए, क्योंकि जब शादी विवाह होते हैं, चूंकि अगर हिंदू हैं तो उन्हीं सब आधारों पर शादी विवाह होते हैं, चाहे जिस जाति के भी हों, सभी में ये सारी परंपराएं हैं। आगे चले, सामवेद हो गया, सामवेद में आपने देखा। उसके बाद अथर्ववेद में आए। अथर्ववेद जादुई मंत्रों और टोटकों का संकलन है। टोटकों का संकलन करने का मतलब भारत में सबसे पहले यहीं से जादू टोना वाले मंत्र, वशीकरण वाले मंत्र, यानी किसी को वश में करना और ये सारी चीजें जो शुरुआत हो गई, ये यहीं से शुरुआत हुई है। और भूत प्रेत बुरी आत्माएं और ये सबको वश में करना और ये सारी चीजों की शुरुआत यहीं से हो गई है।
इसमें सच क्या है झूठ क्या है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब है, पढ़ाई में हमें क्या याद रखना है कि ये कहाँ से आई, किस वेद से आई, कहाँ से, ये सारे एग्जाम के पॉइंट हैं। इसमें आप इसमें डिबेट में ना फंसिए कि ये सही है या झूठ है, ये बिल्कुल ही भूल करके केवल आपको पॉइंट्स याद रखना है कि ये कहाँ से चीजें आ रही हैं। अथर्ववेद नवीनतम है और इसमें कुछ श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानकारी है, यानी कि कई बार एग्जाम में आया है कि लोक जीवन की चर्चा, लोक जीवन से ज्यादा जुड़ाव वाला वेद कौन सा है, तो उसको अथर्ववेद ही माने और अथर्ववेद ही दिया जाता है, यही आंसर है। जादू टोना कह के भी आ चुके हैं एग्जाम में, लोक जीवन वाली बातें भी आ चुकी हैं एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना है। अथर्ववेद काफी बार आता है और आयुर्वेद वगैरह भी यहाँ डिटेल में है। आयुर्वेद की शुरुआत ऋग्वेद से हो चुकी है, जितनी चीजें मिलती हैं सब की शुरुआत ऋग्वेद में मिलती हैं, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से लगभग अथर्ववेद में आ गया है आयुर्वेद। इसमें 20 अध्याय हैं और 5977 मंत्र हैं। 20 अध्याय भी हैं और 5977 मंत्र भी हैं। आगे देखें, ब्राह्मण ग्रंथ को समझें। ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपने अभी देखा था पिछले ये में कि 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक और 13 उपनिषद थे। इनमें से ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये अध्यायों गद्य में व्याख्या में ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है पूरा का पूरा यज्ञ और कर्मकांड से भरा हुआ है। यज्ञ और कर्मकांड कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा वो सेक्शन जो आप यजुर्वेद में देखते हैं, यजुर्वेद भी यज्ञ को कहते हैं, तो यजुर्वेद में भी यज्ञ और कर्मकांड है, लेकिन यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ जो है और डिस्क्राइब करके यज्ञ के विधि विधान और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल से वहां दिए गए हैं। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में। इसमें बलि और अनुष्ठान, उसके परिणाम और विवरण, ये सारी चीजें स्पष्ट तौर पर बताई गई हैं। तो जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन सब में केवल यही सब हैं। अब यही चीजें आगे चल के और एक कहें कि कुप्रथाएं भी इसमें शामिल हो जाएंगी, क्योंकि आपने ऋग्वैदिक काल में देखा कि ऋग्वैदिक काल में केवल प्रार्थना करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और सारे काम हो रहे हैं। लेकिन आगे चल के लोग यज्ञ और कर्मकांड जब ज्यादा करने लगेंगे तो उसको और जितना ज्यादा ज्ञान लेते जाएंगे, उतना ज्यादा उसको डिस्क्राइब करते जाएंगे, उतना ही ज्यादा लोगों का लगाव बढ़ेगा, ज्यादा लोग करेंगे। यानी कि इस दौर में आकर के उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और कर्मकांड प्रतिष्ठा का विषय बन गया। इसीलिए आप देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है, ये जो विभाजन हुआ, ये जब जन्म हुआ था तब सीक्वेंस नहीं था। वो जो आदि पुरुष की कल्पना की गई, उस आदि पुरुष की कल्पना में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये मिला करके एक समाज का निर्माण हो रहा था, और ये सब मिल करके ही एक आदि पुरुष है, यानी कि ईश्वर के शरीर के अंग थे ये। आदि पुरुष का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब निराकार ब्रह्म की कल्पना शुरू कर रहे हैं, लेकिन उस ब्रह्म का एक स्वरूप आदि पुरुष कह रहे हैं। उस आदि पुरुष के शरीर के सारे अंग का इस स्थान बता रहे हैं कि ये सब मिल करके पहले स्थान पर किसका महत्व हो जाएगा? यज्ञ और कर्मकांड कौन कर रहे हैं? पुरोहित कर रहे हैं। तो ब्राह्मण वर्ण जो होगा, उस ब्राह्मण वर्ण के लोगों को नंबर 1 पे रखा जाएगा, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का विषय हो गया। जितना ज्यादा यज्ञ और कर्मकांड करेंगे उतना ज्यादा प्रतिष्ठा माना जा रहा है। इस वजह से वो कराने वाले और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले, चूंकि उनको ज्यादा शुरुआत से ही ये सब ज्ञान ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विशेष तौर पर गुरुकुल में इन्हीं सब चीजों को पढ़ते हैं, इस वजह से उसका महत्व बढ़ जाएगा, यज्ञ और कर्मकांड का महत्व बढ़ जाएगा। इस वजह से ब्राह्मण नंबर 1 पे चले जाएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो क्षत्रिय आ गए, उस दूसरे नंबर का कारण यह है कि वो दूसरे नंबर पे पहुंचने का कारण यह है कि युद्ध का महत्व बढ़ गया है। जैसे आप ऋग्वैदिक काल में देखा कि जन है, तो जन क्या था? कबीलों का समूह, एक जन दूसरे पे आक्रमण करता रहता है, इसलिए उसका महत्व है। वैसे ही आप यहाँ देखेंगे कि राजा आ गया है, राजा वंशानुगत हो चुका है। अब राजा को युद्ध ही चाहिए, जो जितना विशाल साम्राज्य बनाएगा उसकी प्रतिष्ठा उतनी है। लेकिन राजा किसके सहयोग से बना रहा है? तो पुरोहित के सहयोग से। जब युद्ध करने जाएगा तो पूजा पाठ कराएगा, तो राजा को भी उसकी जरूरत है। तो पहले से कम, जो थोड़ा सा कम महत्व है वो क्षत्रिय का है, और दोनों आपस में समझौता कर रहे हैं और दोनों मिलकर के समाज में नंबर 1 और 2 का स्थान बना रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो लगभग सारे व्यवसाय वाले, व्यापार वाले, खेती वाले, ये सब जो बिजनेस वाले हैं और खेती के साथ वाले हैं, ये सब सामान्य वाले हैं जो वैश्य वर्ण में डाल दिया गया उनको, और ये सारे कार्य जो नहीं कर रहे हैं उनको शूद्र वर्ण मान लिया गया। तो ये एक 1 2 3 4 कर दिया गया इसी दौर में। और ये महत्व बढ़ने के कारण
यज्ञ कर्मकांड का महत्व बढ़ गया इस वजह से। ये इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अगले ही दौर में जब आप जाएंगे तो बुद्ध और महावीर के आगमन का कारण ये बनेगा, क्योंकि समाज में ये सब कुप्रथाएं आ जाएंगी, यज्ञ और बलि और ये सब चीजें इतनी बढ़ जाएंगी कि लोग जो खेती पर निर्भर लोग हैं उन लोगों को ये लग रहा है कि अगर सारे जानवर काट दिए जाएं, मार दिए जाएं तो खेती कैसे होगी, ये सब चीजें टेंशन होने लगी। जब गाय जानवरों को मारेंगे तो गाय दूध, घी, शहद ये सब टाइप की चीजें कैसे मिलेंगी, तो बलि वगैरह ये सब चीजें लोगों को पसंद करने वाले और ना पसंद करने वाले दोनों साथ साथ सर्वाइव करने लगे। और उसी में जो नहीं पसंद कर रहे हैं वही नया नया धर्म लेकर के आएंगे समाज में, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक और ढेरों प्रकार के चारवाक इसकी शुरुआत करेंगे। और वहां से ढेरों आपके धर्म को सुधार करने वाले लोग आ रहे हैं, और वही दौर धर्म सुधार आंदोलन का दौर कहा जाता है जो वैदिकोत्तर काल में आएगा। इसके बाद आरण्यक ग्रंथ जो है, आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है कि जो जब समाज में, अभी मैंने क्या कहा कि दो टाइप के लोग हैं, कुछ लोग इसका पालन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो विरोध करने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल ही विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो शुरुआत कैसे कर रहे हैं, तो जब आश्रम व्यवस्था में आप आते हैं, आश्रम को भी समझ लें, ये भारत की परंपरा में है आश्रम। आश्रम व्यवस्था में 4 चीजें हैं। एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष मानी गई। 100 वर्ष को 25-25 में बांट दिया गया, यानी कि शुरुआती 25 साल जब आप छोटे हैं, छोटे से लगभग 5-6 साल के हो गए हैं, तो आपको गुरुकुल में भेज दिया जाएगा, और गुरुकुल में 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेंगे। ये पहला आश्रम था। जब 25 पूरे कर गए उसके बाद आ रहे हैं गृहस्थ आश्रम में, यानी कि दूसरा आश्रम है, और वो कब तक रहेगा, जब आप 50 के हो जाएंगे। तो 50 तक आपको गृहस्थ आश्रम में रहना है। 50 के बाद आप तीसरे आश्रम में प्रवेश करते हैं, जिसमें आप वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं उसको, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ मतलब वन की ओर प्रस्थान करने का एक सिस्टम आ गया जो वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। और ये वानप्रस्थ आश्रम कहां से, 50 के बाद जब आप आयु पूरी कर लें, आपका पुत्र वापस लौट आया है, गृहस्थ आश्रम शुरू कर दिया है, तो आप जंगलों में जाकर के रहने की शुरुआत करें। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम वाले जो होते हैं आसपास कहीं जंगलों में रहते हैं, जिसको महाभारत में आप देखे होंगे कि धृतराष्ट्र और कुंती और ये सब जो थे, ये वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश करते हैं लास्ट में। और वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश करने के बाद जब आप 75 के हो जाएंगे, जैसे आजकल देखते हैं देश में भी 75 वाला हमेशा चर्चा में रहा करता है, तो 75 का जो चलन है वो 75 के बाद संन्यास आश्रम की शुरुआत हो जाती है। यानी कि आपको अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर के, सब छोड़ छाड़ करके एकांतवास करना चाहिए। इन सब मोह माया से 100% त्याग करके संन्यास आश्रम प्रवेश करिए और जाकर के एकांतवास करिए, जिसमें कहीं भी आप जा सकते हैं। घर से आपको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि संन्यास आश्रम में पहुंचते ही आपके सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। कोई आपको मुखाग्नि तक की कोई व्यवस्था नहीं है सन्यासियों के लिए, क्योंकि सन्यासी जीवन में पहुंचते ही आपके सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। जो गृहस्थ में है उसी को मुखाग्नि दिया जाता है हिंदू धर्म में, यानी कि जलाने के लिए आपका पुत्र और ढेरों प्रकार के जो सिस्टम है वो सारे सिस्टम गृहस्थ आश्रम वालों के लिए है, सन्यासियों के लिए नहीं है। इसलिए या तो समाधि लेते हैं, जमीन में उनको लिटा करके दे दिया जाता है, या जल समाधि कहा जाता है, नदी वगैरह में प्रवाहित कर दिया जाता है सन्यासियों को। तो ये सब आश्रम व्यवस्था के तहत भारत की परंपरा में चलती चली आ रही है। तो ये था। तो अभी आपने देखा कि वानप्रस्थ आश्रम वाले जो लोग हैं, वो वानप्रस्थ आश्रम वाले जंगल में जब रहते हैं तो जीवन भर जो कार्य किए, यानी कि लगभग 50 के जब पहुंचने वाले होते हैं, तो 50 के बाद वो जीवन भर के जो कार्य किए हैं, यानी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो काम किए, यज्ञ बलि और कर्मकांड और ये सारी चीजें किए, उसका विचार कर रहे हैं बैठ करके एकांत में कि हमने जो किया वो कहाँ तक सही था। ये सारे विचार करने पर उनको लग रहा है कि हमने जो किया वो बेकार हो गया। ये ईश्वर की शरण में ऐसे ही बिना यज्ञ और कर्मकांड के ही अगर आप ईश्वर की शरण में जाते हैं तो आपको मोक्ष मिल सकता है। तो ये चीज की शुरुआत हो जाती है इसी से, यानी कि दर्शन की शुरुआत मानी जाए तो आरण्यक से हो जाती है, लेकिन प्योर दर्शन की शुरुआत, प्योर दर्शन जहां से आ गए वो उपनिषद है। यानी उपनिषद में भारत का जो दर्शन है वहां से शुरुआत होती है। और उपनिषद चूंकि सारे वैदिक साहित्यों में सबसे अंत में रचा गया, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। वेदांत, ये वेद और अंत है, अंत यानी वैदिक साहित्यों का अंत है उपनिषद, इसलिए इसके दर्शन को वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। वेदांत कहने का मतलब उपनिषद है, पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल होता है।
और पर्यायवाची इसलिए बना दिए हैं क्योंकि टोटल वैदिक साहित्य 4 वेद 8 ब्राह्मण 4 वेद 8 ब्राह्मण 6 आरण्यक और 13 उपनिषद में सबसे बाद में रचा गया है। इस वजह से वेदांत है ये, और इसका दर्शन वेदांत दर्शन कहा जाता है। इसी में ये सब जो यज्ञ कर्मकांड किए जाते हैं, इससे अलग होने का भी विचार इसी में आ चुका है। अब है कुछ चीजें जो एग्जाम में आपको याद रखने लायक हैं। उसमें ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं सरस्वती के पास, यानी कि सरस्वती नदी का महत्व बहुत ज्यादा होने का कारण यह है कि सरस्वती पूजी जाती हैं ऋग्वेदिक काल में, तो इसलिए ऋग्वेद में सरस्वती के पास ही अधिकतम लोग बसे हुए थे। और ऋग्वेद में काबुल, स्वात, खुर्रम, गुमल, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सब नदियों की चर्चा है, और ये सब की चर्चा किसमें है? नदी सूक्त में। इसके बाद नदी स्तुति सूक्त में नदियों की स्तुति में ये सब चीजें दी गई हैं। अब इसमें आपको बता चुके हैं, ये सब आ चुका है पहले, लेकिन आपको याद रखने के लिए ये सब है कि ऋग्वैदिक काल में क्या नाम थे और आधुनिक नाम क्या हैं, ये सब चीजें बता चुके हैं पहले ही। शतुद्री सतलज को, विपाशा ब्यास को, परुष्णी रावी को, अस्किनी चिनाब को, वितस्ता झेलम को, और सिंधु को सिंधु ही कहे हैं। अगर सब ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का है, तो वो सिंधु नदी है, जो सबसे ज्यादा बार इसी का उल्लेख है, क्योंकि सिंधु नदी ज्यादा चर्चा में है, आने जाने के मार्ग में पड़ता है, इस वजह से सिंधु नदी है, क्योंकि सिंधु नदी पार करके ही ये लोग आए थे। तो मध्य एशिया के तरफ आने जाने में भी ये सिंधु नदी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सिंधु नदी की चर्चा सबसे ज्यादा है। स्थिति इसमें बता चुके हैं कि अभी ऋग्वैदिक काल में सम्मानजनक स्थिति थी, उसी में लोपामुद्रा, घोषा, पाला, विश्ववारा ये सब ऋषियां महिलाएं आई हैं जो विदुषी महिलाएं थी। इसके बाद महिला योद्धाओं की भूमिका में महिला युद्ध में भी शामिल होती थी और बहादुरी से भाग लेती थी। ऋग्वेद में विश्वपला जैसी महिलाओं का चित्रण है, विश्वपला जैसी महिलाओं का चित्रण है जो योद्धा के रूप में जानी जाती हैं, यानी कि लोपामुद्रा, घोषा, पाला ये सब जो हैं ये विदुषी महिलाएं हैं, लेकिन विश्वपला जो है ये योद्धा के रूप में जानी जाती है, महिला योद्धाएं युद्ध वगैरह में भाग लेती थी। दसराग युद्ध की चर्चा आपको बार बार एग्जाम में आते हैं। दसराग युद्ध में 10 राजाओं का युद्ध है, जिसमें 5 आर्य और आर्यभिन्न समूहों के बीच के युद्ध हैं। 10 राजाओं के युद्ध में भरत के पुरोहित वशिष्ठ थे, जो भरत जन है उस भरत जन के पुरोहित हैं वशिष्ठ। इस युद्ध में को दसराग युद्ध कहा जाता है, और यह सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना में से एक है। एक और भारत और दूसरी ओर 10 प्रमुखों के बीच लड़ा गया दसराग युद्ध है। यह युद्ध परुष्णी नदी पर लड़ा गया था, यानी कि रावी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। इसमें भरत जो जन है, भरत जन का राजा सुदास, इसी को विजय मिली थी। सुदास है भरत जन का राजा। ये ऊपरी गंगा घाटी में अपना शासन स्थापित किया और उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वशिष्ठ और विश्वामित्र, वशिष्ठ किसके हैं? भरत जन वाले के पुरोहित हैं वशिष्ठ, और जो आर्यभिन्न समूह हैं उनके जो पुरोहित हैं वो विश्वामित्र हैं। इन दोनों के बीच आपस में विवाद हुआ था, और उसी विवाद में दोनों अपने अपने जो जजमान थे उनके उन लोगों को भिड़ा दिए और भिड़ा करके युद्ध करवा दिए, और वही युद्ध दसराग युद्ध है। विश्वामित्र ने 10 जनजातियों के समूह का समर्थन किया, जिसमें 5 आर्य और 5 आर्यभिन्न समूह थे, गैर आर्य थे। उन सबको मिलाकर के विश्वामित्र ने एक किया था, और एक करके और वशिष्ठ वाले जो भरत वाले सुदास वाले हैं उनको लड़ाया था। यह युद्ध एक और भरतवंशियों, दूसरी ओर 10 जनजातियों के समूह के बीच लड़ा गया था। भारत को विजय मिली और उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब ये सारी चीजें आपने वैदिक काल में पढ़ ली। अब कुछ प्रश्न जो आ चुके हैं, और जो इसमें हम आपको जो साधारण प्रश्न होते हैं उसको भी दिखा रहे हैं, और जो कठिन वाले पूछे जाते हैं उसको भी दिखा रहे हैं। अभी तक जो भी चीजें आपने पढ़ी उसी के आधार पर इन सारे का जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे पहला सवाल है कि ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित है, तो इसमें आपने अभी देखा कि ये सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी के पास ही अधिकतम स्थित है। निम्न में से कौन ब्रह्मवादिनी है जिसने वेदों के कुछ भजनों की रचना की? इसमें आपको समझना है कि इन सब में किसका नाम आपने सुना है। जैसे लोपामुद्रा, यह ऋग्वैदिक काल का प्रश्न है, तो लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववारा ये इसको आपने पढ़ा, ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं। और जो उत्तर वैदिक काल में है उसमें गार्गी, मैत्रेयी, शची ये सब उस दौर में मिलते हैं, लेकिन ये ऋग्वेद ब्रह्मवादिनी वेदों के कुछ भजनों की रचना की, तो इसमें लोपामुद्रा आंसर होगा। संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित यवन प्रिय शब्द, ये एग्जाम में काफी पॉपुलर सवाल है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये काली मिर्च के लिए यवन प्रिय शब्द इस्तेमाल होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड संबंधी विचारों पर 4 विकल्प में से क्रम बताना है। तो काल का जो विभाजन है, जैसा कि ये जो प्रश्न है
इसमें श्रित, त्रेता, द्वापर और कली, ये तो आम बोलचाल में भारत वाली परंपराओं में आप देखते हैं कि त्रेता, द्वापर और कली। त्रेता युग में राम हुए, राम से पहले वाले कृत युग है, और द्वापर युग कृष्ण का युग है, और कली जो चल रहा है जिसमें आपको फिल्म भी बना दिया, और वही कली है। तो ये युग है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक उल्लेखनीय नदी कौन सी है? तो इसको भी आप देख चुके, अभी हमने बताया कि सिंधु नदी की चर्चा सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो आवागमन के मार्ग पर भी है और सबसे बड़ी नदी भी है, तो इस वजह से सिंधु नदी में आना जाना ज्यादा है, इसलिए सिंधु की चर्चा बार बार मिलती है, लगभग 122 बार के आसपास। तो 100 से ज्यादा बार सिंधु नदी की चर्चा वेदों में की गई है। नचिकेता यम के बीच संवाद कहाँ है? तो ये आपका कठोपनिषद में इसकी चर्चा यम नचिकेता संवाद है, जो भारतीय परंपरा में काफी पॉपुलर है। इसके बाद है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? इसको भी आपने देखा कि इसमें सवाल यह होता है कि कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा आर्य का मतलब। आर्य का मतलब क्वेश्चन जैसा पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आपको जवाब देना है। क्वेश्चन कैसा पूछा गया? इसमें कहीं भी सभ्य शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ श्रेष्ठ शब्द इस्तेमाल किए लेकिन जाति लगा दिया। श्रेष्ठ जाति, जाति जैसी चीज अभी इस दौर में है ही नहीं। जाति कब आएगा? वैदिकोत्तर काल में। तो ये आंसर कट जाएगा। खाना बदोश लोग तो है नहीं, और एक जातीय समूह भी नहीं है, तो क्या है? एक भाषा समूह है आर्य, यानी कि वैदिक संस्कृत बोलने वाले लोग आपस में एक जातीय समूह क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जैसे एक परिवार कोई रह रहा है, एक परिवार में अगर आर्य भिन्न वाले सभी शादी हो गई तो वो भी उनके परिवार के सदस्य, इसलिए वो समूह नहीं माना जाएगा। अगर वो वैदिक संस्कृत सीख लिया, उनकी उपासना पूजा सब सीख लिए, तो उन्हीं की भाषा बोलने लगेंगे, तो वो आर्यकरण में आ जाएंगे। इसलिए ये आर्य शब्द एक भाषा समूह का बोध कराता है। आज आप भारत के भाषाओं का जब अध्ययन करेंगे तो भारत की अधिकतम भाषाएं पूरी की पूरी इंडो आर्यन लैंग्वेज के अंतर्गत हिंदी भाषी सारे आते हैं, और जो दक्षिण वाले हैं जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये जो 4 भाषाएं हैं, इन 4 भाषाओं को द्रविड़ समूह कहा जाता है। और द्रविड़ समूह की सारी भाषाओं का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ है, उसका इंडो आर्यन लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। मराठी तक जो है वो इंडो आर्यन वाली लैंग्वेज से आया हुआ है, उड़िया तक वाला जो है वो सब इंडो आर्यन लैंग्वेज है। तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले बॉर्डर को आप खींच लीजिए, और उसके उत्तर वाली जितनी भाषाएं हैं, नेपाली तक, ये सब जो है इंडो आर्यन लैंग्वेज में आते हैं। बंगाली, नेपाली, पंजाबी, ये सब जो आपको मिलते हैं, ये सब इंडो आर्यन लैंग्वेज का हिस्सा। अब आगे देखें, कौन 4 वेद में से किस एक में जादुई मंत्र और टोटका है? ये भी बार बार पूछा जाता है, ये बता चुके। तो अथर्ववेद से। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? तो धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ। आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले प्रकृति में जितनी चीजें हैं उन सब की पूजा करते हैं ये लोग, और उसी दौर में 33 प्रकार के देवता की चर्चा हुई। कब? ऋग्वैदिक काल में 33 प्रकार के देवता हैं। इसी को 33 कोटि कहते हैं। कोटि का मतलब आज जो हम समाज में देखते हैं कि 33 कोटि को 33 करोड़ लोग मानने लग गए हैं, लेकिन वास्तव में कोटि का मतलब प्रकार है, टाइप्स हैं। कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवता हैं, यानी कि टोटल टाइप्स हैं। प्रकृति में 33 प्रकार की चीजें हैं जिसको पूजते हैं, इसलिए 33 कोटि है। अब ये सवाल जो है ये समझने वाला है और कठिन है थोड़ा सा पहले वाले से। तो आसान वाला समझ लिए, अब ये समझे कठिन वाला। कठिन वाले में धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीन वैदिक सभ्यता में जो केंद्रीय विचार है उसकी बात कर रहे हैं। इस पूरे सवाल को ध्यान से समझें तो आपको बहुत सारे सवाल इससे बनेंगे और आप बहुत ज्ञान ले लेंगे इसमें पहला जो कह रहा है नंबर 1 पे कि धर्म, ये धर्म शब्द दायित्वों की अवधारणा तथा स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन की अवधारणा। आज अगर आप ढेरों समाज में किसी से पूछें कि धर्म का मतलब क्या है, तो धर्म की परिभाषा आज के समाज में ढेरों लोगों को पता नहीं होंगे। धर्म का मतलब क्या है? धर्म कहां से आया? धर्म का मतलब है कि आप जिस भी नियम का पालन करते हैं। नियम कहने का मतलब, जैसे आप इसको इस तरीके से समझें कि कोई व्यक्ति इस्लाम का है या हिंदू का है या ईसाई का है या पारसी है, ये कैसे हम जानेंगे? तो कैसे जानेंगे? इसको जानने के लिए आपको शास्त्र उठाएंगे। शास्त्र में क्या बताया हुआ है कि
है, उसके लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या चीजें करनी चाहिए आपको, परिवार के भरण पोषण और उनके जो भी जिम्मेदारियां हैं उसके लिए, आपका समाज के प्रति क्या दायित्व है और देश के प्रति क्या दायित्व है, ये सारी चीजें आपको जहाँ मिल जाएं और उन सारे दायित्वों का एक समूह है धर्म। तो इसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम जो पूजा कर रहे हैं, हमारे जो देवता हैं वही मेरा धर्म है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म का मतलब है धारण करना है, और क्या धारण करना है, दायित्वों को धारण करना हमारा धर्म है। और धर्म के जो परिभाषा है उसमें यही चीज है। आज की परिभाषा के तहत जो आज आप धर्म के नाम पे उठ खड़े होते हैं कि ये धर्म मेरा, वो धर्म मेरा, आप स्वयं से पूछिए कि आप अपने धर्म को जानते हैं या नहीं जानते। तो अधिकतम लोगों से पूछें कि आपका स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है, तो नहीं पता। आपका परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, तो नहीं पता। आपका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, तो नहीं पता। और ये सारे दायित्वों से अलग हट करके केवल पूजा पाठ को ही धर्म मान लेते हैं आज के लोग। इसलिए आपको जानना चाहिए कि धर्म क्या है। तो धर्म यही है जो मैंने अभी बताया। और आगे देखें, दूसरा रित। रित शब्द आपको पिछले क्लास में बताए थे, कल वाले में। रित क्या था, नैतिक नियम और नियमितता। तो यहां क्या कह रहा है, ब्रह्मांड और उसमें विद्यमान समस्त वस्तुओं और कार्य प्रणाली को नियंत्रण करने वाला मौलिक नैतिक नियम था। तो रित क्या है, नैतिक नियम, ये बता चुके। धर्म क्या है, दायित्वों की अवधारणा, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों सही हैं। इसलिए ये होता है समझ आधारित प्रश्न। समझ आधारित प्रश्न का मतलब है जो चीजें हमने आपको समझाई, अगर आपने उसको अच्छे से सुना है, अच्छे से समझा है, तो इस टाइप के जो कठिन सवाल होते हैं ये इसी से बनते हैं। और जो पीछे के सवाल थे, वन लाइनर जैसे सवाल थे, वो तथ्य को रट लेंगे, उससे सवाल बनेंगे। तो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी आपको बनते हैं अगर आपने मेरे वीडियो को अच्छे से देखा है। इससे और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप पेड क्लास ले सकते हैं, उसमें आप पूरे और अच्छे से समझा सकते हैं। और जितने ज़्यादा मैक्सिमम आप समझे रहेंगे चीज़ों को, उतने ज़्यादा चीज़ें, उतने ज़्यादा प्रश्न आप कर पाएंगे। अगले क्लास में हम वैदिकोत्तर काल को लेकर के कल उपस्थित होंगे, और आज हम यहीं अपने क्लास को एंड करते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके भेज सकते हैं और आपके सारे प्रश्न का जवाब उसमें मिल जाएगा। धन्यवाद।